आप कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजीज डे टू डे लाइफ में एज अ डेटा साइंटिस्ट यूज करते हो? टूल्स की बात करें तो वी यूज़ VS कोड, पाईचार्म, ये दोनों ज़्यादा यूज़ होते हैं व्हेन इट कम्स टू पाइथन कोड। एंड फॉर डेटाबेस वी आर यूजिंग PostgreSQL। फ्यूचर में दिख रहा है कि एआई की कितनी डिमांड है, तो वो लोगों की सच में जॉब भी खा सकता है। एक बार आप इस डोमेन में आ गए सो कंटिन्यूस लर्निंग करना ही पड़ेगा। करना ही Right. पड़ता है। हमारे बहुत सारे नॉन आईटी स्टूडेंट्स भी हैं, तो किसी को स्टार्ट करना है तो आप क्या सजेस्ट करोगे पहले लर्न करने के लिए? पाइथन, सीक्वल या कुछ और? तो बिकॉज SQL इज द बैकबोन ऑफ एवरी डेटा एनालिटिक्स, तो वो तो पढ़ना ही है। Hi Anu, how are you? आई एम फाइन, हाउ यू? I am good. Okay, so she's Aishwarya and I'm Hi. Priyanka. We'll be taking this podcast. I hope you didn't find any difficulties reaching here. नो, इट वाज ओके, जस्ट स्टार्ट करने के लिए पॉडकास्ट आप अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, मतलब हम स्मूथली जा सके हमारा पॉडकास्ट। सो करेंटली आई एम अ लीड डेटा साइंटिस्ट। तो मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है टिपको, तो ओके। वहाँ पे मैं एज अ लीड डेटा साइंटिस्ट काम करता हूँ। हम्म। एंड इट्स बीन अराउंड मोर देन अ ईयर आई एम वर्किंग देयर। ओके। एंड अच्छा। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाइज अगर कहें तो आई हैव अराउंड 11 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाओ। ओके। बेसिकली, जिसमें आई हैव बीन इनटू डेटा एनालिटिक्स फॉर मोर देन 11 प्लस ईयर्स। ओके। ओके। एंड करेंटली जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ, सो बेसिकली वहाँ पे जनरेटिव एआई पे एंड मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ये फ्रेमवर्क पे ज़्यादा काम होता है। ओके। ओके। सो मैंने जैसे आपके रिज्यूम में भी पढ़ा कि यू हैव वर्कड विद डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री, तो आपको ऐसे क्या लगा कि मुझे ये भी इंडस्ट्री में काम करना है और मुझे एज अ डेटा साइंस, तो आपको कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली? आप थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड में भी बता देना स्टार्टिंग से कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। ओके, तो बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था, सो मेरा जो स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजेशन था, तो वहाँ पे मुझे सपोर्ट बेस्ड रोल्स ज़्यादा मिले थे। अच्छा। जहाँ पे बेसिक डेवलपमेंट का काम कम था एंड सपोर्ट वर्क था। एंड सॉल्यूशन डिज़ाइन वगैरह ये सब में इतना फोकस्ड नहीं थे। सो बेसिकली आफ्टर 2 to 3 इयर्स लाइक आई फेल्ट लाइक इट इज़ नॉट गुड फॉर मी या और फॉर माय करियर। सो बेसिकली वहाँ से मैंने मूव ऑन स्टार्ट किया इनटू डेटा एनालिटिक्स। अच्छा। नाउ ओके। स्टार्टिंग में डेटा एनालिटिक्स जाने के लिए वो टाइम पे इतना लाइक करेंटली अभी तो क्या है, बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह होते हैं। करेक्ट। वो टाइम पे लाइक ये सब कोविड के बाद ज़्यादा स्टार्ट हुआ, करेक्ट। हम्म। एंड एट दैट टाइम बेसिकली ऑफलाइन ज़्यादा होते थे एंड दैट टू हमें उतना पता नहीं था कि डेटा एनालिटिक्स में कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। सो देन बेसिकली हमें ये पता था कि सीक्वल इज़ द बैकबोन ऑफ डेटा एनालिसिस। तो वो तो हम, क्योंकि सपोर्ट बेस्ड रोल था तो उसमें हमें सीक्वल की ज़रूरत पड़ती थी। तो करेक्ट। सीक्वल वाज़ माय स्ट्रॉन्ग पार्ट एंड अच्छा। देन आई स्टार्टेड विद पाइथन। तो वहाँ पे मतलब somebody told me that okay, you can start working in Python. So because that is used mostly in industries when it comes to data science and data analysis. So अच्छा। I worked in Python, and then basically once Python and SQL is done, so आपको statistics और machine learning हम्म। इसकी मतलब तैयारी करनी पड़ती है। सो बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया तो मीन्स आई वाज़ नॉट अवेयर कि हाँ, कौन से इंडस्ट्रीज़ किस में कैसा जाना है। तो बेसिकली मेरे कुछ सीनियर्स थे जो इसमें थे इन डेटा, दे वर डेटा एनालिस्ट। दे अच्छा। टोल्ड मी दैट ईदर आई कैन मूव इनटू डेटा एनालिस्ट रोल और आई कैन गो फॉर डेटा साइंस। एंड एट दैट टाइम डेटा साइंस वाज़ बूमिंग अ लॉट। सो जब मैंने ये स्टार्ट किया था, तो फिर वहाँ से आई गेस आफ्टर 2 इयर्स मैंने जब जंप किया इन माय नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, आई गेस L&T Infotech, वहाँ से मैंने ये पूरा रोल स्टार्ट किया। एंड देन आफ्टर 2 इयर्स I moved into IBM, and then I moved into FIS, and now currently I'm in TIPCO. So in every organization मुझे थोड़ा नया रोल ही काम करने को मिला, and new technologies as well. So Okay. first I was into traditional machine learning, and then I went for deep learning, and currently I'm working in a generative AI role. So ओके। this was the whole. कंपैरेटिवली कौन सा आपको इजी जा रहा था? कंपैरेटिवली आपको कहाँ पे पता चला कि आपको ज़्यादा ग्रोथ है? सो सी मैं अभी जब से मैंने स्टार्ट किया डेटा एनालिटिक्स में, सो आई केप्ट ऑन कंटिन्यूअस लर्निंग। हम्म। सो व्हाइल अगर आप कंटिन्यूअस लर्निंग में हो तो यू गेट टू नो दैट कि लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स क्या चल टेक्नोलॉजीज रहे का हैं। ज़्यादा। हाँ। तो अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन में आपको वो रोल मिल रहा है या वैसे प्रोजेक्ट्स हैं अगर आपको उसमें काम करने को मिल रहा है, सो यू कैन वर्क। बट लेट्स से अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, सो आई थॉट कि आई कैन लुक आउटसाइड। सो हम्म। मैंने वो टेक्नोलॉजीज थोड़ा गो थ्रू किया, उस पर लर्निंग्स किया, सम यूज केसेस सॉल्व किए थोड़े बहुत, एंड देन आई जंप्ड इनटू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। Okay. That's really great. Like you're having 11 years of experience. That is a huge number of experience. तो अभी हम लोग थोड़ा सा टेक क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। Right. ठीक है?
तो आप कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ मतलब जो एसेंशियल होते हैं आप डे टू डे लाइफ में एज़ अ डेटा साइंटिस्ट यूज़ करते हो? सो मोस्टली अगर टूल्स की बात करें तो वी यूज़ वीएस कोड, ओके। पाइचार्म, ये दोनों ज़्यादा यूज़ होते हैं व्हेन इट कम्स टू हुँ, पाइथन कोडिंग। ओके। हाँ, तो ये मीन्स एडिटिंग के लिए आप इधर पाइचार्म यूज़ कर लो और वीएस कोड। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जैसे हमें क्योंकि क्लाउड में हमारे जो वीएम इंस्टेंसेस होते हैं वो क्लाउड में हुँ, क्रिएट होते हैं। तो हुँ, जीसीपी के जो सर्विसेज हैं तो वो लाइक वीएम मशीन्स क्रिएशंस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सम एआई रिलेटेड सर्विसेज तो वो हमें क्लाउड का कोई जैसे इन माय ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ जीसीपी, इन अदर ऑर्गेनाइजेशन देयर माइट बी एडब्ल्यूएस, एज़्योर। तो डिपेंडिंग आप कौन सा क्लाउड यूज़ कर रहे हो वो टाइप के सर्विसेज पे आप काम करते हो। सो इन माय ऑर्गेनाइजेशन वी आर वर्किंग इन जीसीपी, तो जीसीपी पे जो रिलेटेड एआई सर्विसेज है लाइक वर्टेक्स एआई एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस वीएम इंस्टेंस क्रिएशन एवरीथिंग, तो उन सब पे हमारा ज़्यादा काम रहता है। एंड उसके अलावा फॉर विजुअलाइजेशन वी यूज़ समटाइम्स पावर बीआई। तो पावर बीआई और टैबल्यू, सो मीन्स मोस्ट ऑफ द कंपनीज यही दो यूज़ करती हैं। हुँ, So currently we are using Power BI in our case. अच्छा। ओके, And for database we are using PostgreSQL. अच्छा। ओके। तो ये कुछ टूल्स से हम बेसिकली यूज़ करते हैं हमारे अच्छा, केस में। तो किस हद तक पावर बीआई और टैब्लो लाइक कौन-सा अगर आप मेज़र करोगे तो कौन-सा सो ज़्यादा यूज़ किया जाता है? लाइक टैबल्यू तो पहले बहुत यूज़ होता था, लाइक अभी भी हुँ, यूज़ होता है, बट वो रैम मेमोरी ज़्यादा लेता है। सो उसके अ, कंपैरिजन में पावर बीआई टेक्स ज़्यादा मच लेस लेस स्पेस एंड इज़ मोर फास्टर, एंड आई गेस बिकॉज़ इट इज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो उसमें बहुत सारे एआई एनहांसमेंट्स भी हुए हैं। तो दैट्स व्हाई लाइक पावर बीआई भी ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, ओके। ओके। अगर किसी को स्टार्ट करना है मतलब अगर हमारे बहुत सारे नॉन आईटी स्टूडेंट्स भी हैं, तो किसी को स्टार्ट करना है तो आप क्या सजेस्ट करोगे पहले लर्न करने के लिए? पाइथन, सीक्वल या कुछ और? तो सी अगर डेटा साइंस के रोल पे जाना है, सो लाइक अगर वो स्टार्टिंग का पॉइंट है, हुँ, सो बिकॉज़ सीक्वल इज़ द बैकबोन ऑफ एवरी येस। एवरी डेटा एनालिटिक्स, हुँ, तो हुँ, वो तो लाइक पढ़ना ही है। ज़रूरी। सो बेसिकली आफ्टर सीक्वल पाइथन ज़्यादा यूज़ होता है हुँ, इंडस्ट्रीज़ में, बिकॉज़ यू नो डेटा साइंस में इसमें बहुत जितने भी एनहांसमेंट्स हुए हैं, तो पाइथन एक तो बहुत ईज़ियर अडैप्ट करना, इट इज़ वेरी ईज़ी टू लर्न एज़ वेल। ओके। सो दे कैन गो फॉर पाइथन एंड सीक्वल एज़ अ स्टार्टर। हुँ, एंड देन उसके बाद बिकॉज़ बिफोर मूविंग ऑन टू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, ओके। देयर इज़ अ नीड टू एट लीस्ट नो द कांसेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो हुँ, आप हुँ, स्टैटिस्टिक्स लाइक डेटा विजुअलाइजेशन, आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, डेटा हुँ, कोरिलेशन कैसा होता है, तो हुँ, उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स इज़ अ मस्ट। मस्ट एंड ओके। देन उसके बाद आई गेस दे कैन एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग हुँ, एल्गोरिथम्स। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लर्निंग बेसिक एमएल कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल दैट। ओके। सो लाइक मशीन लर्निंग तक अगर आप इतना कर लिया, सो हुँ, एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब रोल्स। हुँ, राइट। एंड अगर आपको यूज केसेस सॉल्व करने हैं, सो यू कैन टेक दैट फ्रॉम कैगल। आप कैगल के चैलेंजेस सॉल्व कर लो। हुँ, टेक सम प्रोजेक्ट्स फ्रॉम गिटहब एज वेल। ओके। या तो जो आपके करंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज केसेस हैं, ट्राई टू यूज दोज यूज केसेस एंड ट्राई टू सॉल्व इट एज अ हुँ, मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। सो एंड देन आई गेस अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, ओके। so for further roles. बट अगर अ, कोई नॉन टेक बैकग्राउंड से है, तो अगर उसने सिर्फ इंडिविजुअली पाइथन कर लिया या स्टैटिस्टिक्स कर लिया, तो इज़ देयर एनी चांस कि वो खुद डेटा साइंस भी बन सकता है विदिन लाइक 1 ईयर और 2 ईयर कुछ हाँ, लाइक प्रिपेयर करके? अगर अगर आपने मशीन लर्निंग तक पढ़ लिया है, सो यू कैन स्टार्ट लुकिंग जॉब। अच्छा। बिकॉज़ लाइक इन माय केस आल्सो मैंने जब एज़ अ डेटा साइंस पे मूव ऑन किया था, सो आई वाज़ नोइंग टिल मशीन लर्निंग, एंड एट दैट टाइम डीप लर्निंग जो बाद में आया एंड जनरेटिव एआई जिसका अभी बहुत नाम चल रहा है, तो उतना जनरेटिव था एआई नहीं। तो एट दिस इज़ मीन्स ये स्टेज तक आप एटलीस्ट बाहर जॉब रोल्स कर सर्च कर सकते हैं सकते हैं, राइट? तो हमारे जो ऑडियंस है वो मोस्टली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है। तो ठीक है, समवेयर दे आर अवेयर ऑफ लाइक पाइथन और समथिंग, बट जब बात होती है जेन एआई पे जो बात होती है, तो आप थोड़ा उसको और अच्छे से ब्रीफ कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए, तो थोड़ा सा अच्छा राइट। होगा। सो बेसिकली जनरेटिव एआई, सो अगर आप अभी देखोगे बहुत सारे ऑनलाइन स्टफ में, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पाइथन सीक्वल एंड देन वो जनरेटिव एआई पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक एंड वो कर भी देते हैं, बट उसके प्रीरिक्विजिट्स क्या होते हैं, एटलीस्ट यू मस्ट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीप लर्निंग लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मर्स कैसे काम करते हैं, तो वो जानने के लिए आपको एटलीस्ट डीप लर्निंग गो थ्रू करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द बैकबोन, दैट इज द बेसिस जहाँ से हमारा जनरेटिव एआई क्यों फाउंड हुआ था, इतने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो एटलीस्ट यू मस्ट नो दोस कॉन्सेप्ट्स एज वेल। तो वो प्रीरिक्विजिट्स अगर आपको आते हैं, यू कैन डायरेक्टली मूव टू जेन एआई। अच्छा। एंड दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपने डायरेक्टली जनरेटिव एआई पढ़ भी लिया, सो मे बी इंडस्ट्रीज में आपको शायद
ये पूछे ना स्टैटिस्टिक्स के बारे में या डीप लर्निंग, बट जब आप इंटरव्यूज में जाओगे सो दे विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। दे अच्छा। विल एक्सपेक्ट कि आपको स्टैटिस्टिक्स आता है, आपको मशीन लर्निंग के बारे में पता है, व्हाट आर ट्रांसफॉर्मर्स, अटेंशन मैकेनिज्म क्या है, एंड देन वो फिर जनरेटिव एआई के क्वेश्चंस पे आएंगे, बिकॉज दीज आर द बैकबोन ऑफ जहाँ से हमारा जनरेटिव एआई हुँ, हुँ, फाउंड हुँ। हुआ था। अच्छा, ओके। ठीक है। सो अभी तक आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए रहेंगे, राइट? तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट था क्या जिसमें आपको ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि गिव अप कर दूँ मिडल में? ऐसे कोई सेटबैक्स या डिफिकल्टीज आए, ऐसे कुछ? राइट, सो हमारा जो करंट प्रोजेक्ट है, सो बेसिकली इन शॉर्ट आई मस्ट से कि हम लोग ने जनरेटिव एआई पे ही हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्टिंग से हम उस पे काम कर रहे हैं। ओके। तो इन इन जनरेटिव एआई आपके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी होते हैं, हुँ, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स भी होते हैं। मॉडल्स ओके। के साइजेस ऐसे हैं जो 50 जीबी से भी ज़्यादा हैं, एंड दे आर ऑल्सो लेस देन 5 जीबी। हुँ, सो हमें जब ये यूज़ केस आया था तो वी जस्ट डायरेक्टली स्टार्टेड गोइंग ऑन कि हाँ, वी विल यूज़ दिस मॉडल, हम ये मॉडल यूज़ करेंगे विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो ओके। लाइक मेरे जो टीम मेंबर्स भी हैं, सो उन्होंने भी डायरेक्टली जस्ट लामा के मॉडल्स, मेटा के मॉडल्स, ग्रुप के, सो ये सारे मॉडल्स जस्ट पिक करके वो कंपैरिजन करने लग गए। बट ओके। देन व्हेन अ कपल ऑफ मंथ्स वेंट, उन्होंने कंपैरिजन किया एंड दे फाउंड दैट ओके, ये जो मॉडल है 70 जीबी ऑफ साइज है, 50 जीबी, इट इज वर्किंग गुड इन आवर यूज केस। बट जब हमें यस। पता लगा कि आवर कंज्यूमर्स दे नीड दिस मॉडल टू बी वर्क ऑन बोथ सीपीयू एज हुँ, वेल एज जीपीयू, तो हुँ, इन दैट केस हमें ये लगा कि लाइक वी शुड आल्सो सर्च फॉर स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स। तो ओके। उस केस में हमने फिर एक्यूरेसी और इन्फ्रेंस टाइम, लाइक कितने कम टाइम में आपका रिस्पॉन्स आता है, उन दोनों पे ओके। फोकस किया। सो बिकॉज ऐसा नहीं कर सकते कि आप 50 जीबी का मॉडल लो और आप हुँ, जीपीयू पे चलाओगे तो वहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा 15 टू 20 सेकंड्स में, बट ओके, अगर वो आप सीपीयू मशीन पे रन करते हो इट माइट टेक मोर देन अ कपल ऑफ मिनट्स। तो देन इन ओके। अच्छा। दैट केस हमने फिर वो एक्सप्लोरेशन किया, तो देन वी हुँ, गॉट टू नो कि लाइक बिफोर स्टार्टिंग आपका बिजनेस नीड्स, कंज्यूमर सब जानना नीड्स एंड पहले सिस्टम ज़रूरी हुँ, है। हुँ, रिक्वायरमेंट्स हुँ। क्या है। सो देन हमने फिर सीपीयू एज वेल एज जीपीयू दोनों के कॉम्पिटिबल में हमने मॉडल्स पे काम किया। ओके। अच्छा। तो दैट वाज वन ऑफ आवर चैलेंज कि हम ये कैसे ट्रेड ऑफ करेंगे हुँ, बिटवीन हुँ, हुँ। एक्यूरेसी और रिस्पॉन्स विद इन लेस टाइम। हुँ, राइट। हुँ, हुँ। बहुत डिफ़िकल्ट हुआ होगा फिर वो। हाँ, मीन्स वो टाइम पे एक तो लाइक ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, मीन्स हमने कई सारे आर्टिकल्स को गो थ्रू किया। अच्छा। फिर और ऐसे मॉडल, बिकॉज़ अगर आप जाओगे मॉडल लाइक ऑन इंटरनेट, सो देयर आर एन नंबर ऑफ मॉडल्स। हुँ, आपको मॉडल नाम पता है, बट हुँ, यू नीड टू यूज़ दिस मॉडल इन व्हिच फॉर्मेट, कौन से ओके। फॉर्मेट में यूज़ हुँ, करना है, हुँ, हुँ। आपको ये मॉडल को कितने साइज़ तक कंप्रेस करना है कि इसका हुँ, एक्यूरेसी ड्रॉप ना हो, तो वो सारी चीज़ें आपको लाइक वो टाइम पे पता चलती हैं, अगर आप अच्छा। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली गो थ्रू करोगे। तो वो हमें एक चैलेंज लगा था। 2 हुँ, 2 ढाई महीने के बाद फिर हमने ये प्रॉपर एनालिसिस स्टार्ट किया, देन वी गॉट टू नो कि ओके, व्हाट इज़ द एग्ज़ैक्ट मॉडल फॉर्मेट हमें जिसमें यूज़ करना है हमारे मशीन में। हाँ, हाँ, अच्छा। ओके। अच्छा। सो और एक क्वेश्चन था, मतलब अगर फ्रेशर रहेगा कोई, तो वो मतलब डेटा साइंस मतलब पढ़ा है उसने और उसको एंटर करना है, तो वो कौन मतलब क्या सैलरी ब्रैकेट कितना एक्सपेक्ट कर सकता है? So for a fresher as a data scientist, see, I must tell कि data scientist like it means there are roles like data scientist, but there are other roles as well like ML engineer, ओके। AI engineer, research हुँ, scientist, हुँ, data हुँ। scientist. So all these comes under the same bracket कि आप ओके, data scientist हो. So between 0 to 2 years, like they can expect between around 6 to 12. ओके। अगर ओके। experience wise उनका like let's say they are 3 to 6 plus years of experience है, हुँ, so they can expect around something 12 to 25. और अगर हायर रोल्स के लिए लाइक 7 to 10 और मोर देन दैट, सो हुँ, दे कैन गो बियॉन्ड 25 to अकॉर्डिंग टू 45 देयर एंड अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस या दे ओके। कैन गेट दी या सैलरीज़। हुँ, अच्छा, ओके। तो एक थोड़ा-सा टेक्निकल में भी हम लोग जाते हैं कि हुँ, नाउअडेज़ अब सब लोग बोल रहे हैं कि एआई एमएल इज़ नेसेसरी, बट जो एआई है वो बहुत लोगों के ऐसे-ऐसे बोलने में भी आया है कि अगर एआई ज़्यादा इनबिल्ट भी हो रहा है, ज़्यादा उसके फ्यूचर में दिख रहा है कि एआई की कितनी डिमांड है, तो वो लोगों के सच में जॉब भी खा सकता है। सो हाउ हाउ मच दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू? सी एआई से उतनी डिफिकल्टी नहीं है कि लाइक वो जॉब खाएगा, बट यू नीड टू वर्क अलोंग विद दिस एआई, लाइक आपको उसका यूज करना पड़ेगा। लाइक पहले आप देखो कि लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। सो अभी क्या होता है कि पहले लेट्स से हमें प्रोजेक्ट मिलता था तो वीएस कोड पे लेट्स से और पाइचार्म कोई भी एडिटर पे हम कोड करने जाते थे, तो एक स्क्रिप्ट लिखने में लेट्स से हमें 2 दिन लग गया, 4 दिन लग गया, समटाइम्स 1 हफ्ता लग जाता था। हुँ, अभी क्या होता है कि वी हैव कोपायलट, गिटहब कोपायलट हुँ, एंड कई सारे ऐसे एडिटर्स हैं जहाँ पे एआई इन्वॉल्व्ड है। सो हुँ, हुँ। इट टेक्स नाउ लेस टाइम टू राइट द सेम स्क्रिप्ट जो हमें लगता था 1 हफ्ता। सो आई गेस 2 घंटे में, 3 घंटे में। सो अगर आप उसको सही से यूज़ करना जानते हो, हुँ, तो इट विल बी गुड फॉर यू। सो हुँ, यू हुँ, मस्ट हुँ। सो
आप सिमिलर एग्जांपल ले लो चैट जीपीटी का। सो प्रायर टू चैट जीपीटी लाइक सबके पास गूगल के टैब्स खुले रहते थे, करेक्ट। राइट? अभी आप देखो कितने गूगल के टैब्स खुले होते हैं, एवरीवन इज ऑन चैट जीपीटी, लाइक मोस्ट ऑफ देम। मोस्टली हाँ, सो आप एआई टूल्स को कितना अच्छे से यूज यूज़ करते हो करते हैं, आपके प्रोजेक्ट में, वो डिपेंड दैट करता है। डिपेंड सो इट करता माइट नॉट किल योर जॉब, बट हाँ, अगर आप उसको सही से यूज नहीं कर पा रहे हो, है। लाइक मेक इट एज ए फ्रेंड, हम्म, then it will be good for you. ओके, ओके। ओके, दैट्स ग्रेट। और एक क्वेश्चन था, अगर मतलब कोई फ्रेशर है, ठीक है, तो वो इंटर्नशिप्स करते हैं, फ्रीलांसिंग गिग्स करते हैं, मतलब ट्राई करते हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए, या इंटर्नशिप करते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए, तो इज दैट वर्थ इट? मतलब उतने मतलब इंटर्नशिप में टाइम इन्वेस्ट करना वर्थ है या नहीं है? So like अगर वो इंटर्नशिप करने जाते हैं, so अगर वो फ्रेशर्स हैं, तो हम्म, ये उनके लिए एज अ लर्निंग मोमेंट भी हो सकता है। सो दे कैन हम्म, गेन सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस कि ये मशीन लर्निंग में रियल यूज केसेस क्या होते हैं। तो क्योंकि अगर वो कल को लेट्स से किसी जगह कंपनी में अप्लाई करेंगे, हम्म, सो इंटरव्यूअर एटलीस्ट एक्सपेक्ट करेगा कि आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, मीन्स नॉट कंपनी रियल टाइम यूज केसेस, हम्म, बट आपने पर्सनल लेवल पे कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे। ओके। सो आई गेस अगर वो इंटर्नशिप करते हैं तो उनको वो एक्सपीरियंस वहाँ से मिल जाएगा, वो शायद हेल्प कर सकता है, या एंड आई गेस आप फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हो, तो अगर वो फ्रेशर्स हैं, सो आई हम्म, मस्ट से कि वो दे शुड ऑप्ट फॉर प्रॉपर फुल टाइम जॉब, हम्म, एंड देन वंस दे हैव दिस वंस दे हैव मास्टर्ड, बिकॉज उनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, हम्म, दे कैन पैरेलली वर्क ऑन फ्रीलांसिंग, बिकॉज फ्रीलांसिंग उनको एक्सपीरियंस तो देगा, हम्म, बट व्हेन यू गो एंड ट्राई टू स्विच, सो मे बी दे द जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो शायद इसको एज अ एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट ना करे, मींस दे ओके, दे हाँ, मे वो काउंट, ड्रॉबैक हो दे मे सकता नॉट है। काउंट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर अ फ्रेशर। ओके, एक्सपीरियंस पर्सन्स तो लाइक वो करते भी हैं, सो हम्म, इट इज गुड फॉर देम। जस्ट फॉर फ्रेशर्स, यस, अगर एक्सपीरियंस वाइज वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, इट इज गुड, हम्म, बट अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम्म, तब वो कर सकते हैं, बट अगर उनके पास ऑप्शन है फॉर फुल टाइम जॉब, तो मैं प्रेफर करूंगा कि वो फुल टाइम जॉब पे जाए। इंटर्नशिप से ओके, भी जॉब मिल सकती हम्म, है, हाँ, अगर हम राइट, लोगों ने देखा भी तो। यस। अच्छा, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि अगर आप थोड़ा बहुत लाइक कि डेली रूटीन में आप क्या-क्या वर्क करते हो? बिकॉज़ ना कैसे हमारे पास जो स्टूडेंट है, उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत है, ठीक है? हम लोगों का सिलेबस वगैरह है, सब सब है। तो जब हम लोग पढ़ाते हैं, दे ओनली गेट थ्योरेटिकल नॉलेज। हाँ, हमारे पास ट्रेनर्स हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्री पार्ट, तो इंडस्ट्री में कौन से लेवल पे लोग क्या काम करते हैं या किस टूल को ज़्यादा यूज़ करते हैं और किस पर्टिकुलर लैंग्वेज को वो लाइक प्रोफिशिएंट लेवल पे ऐसे यूज़ करते हैं? आपके लिए लाइक ऐसे कुछ सजेशंस हैं जो सो फ्रेशर स्टार्ट कर सकते हैं उसके लिए? सो लाइक अगर वो डेटा साइंस के रोल पे एज अ फ्यूचर देख रहे हैं अपना, सो लाइक आई सेड, वो सीक्वल और पाइथन तो इज अ मस्ट मस्ट हाँ। फॉर अ फ्रेशर, एंड देन लाइक वो एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड थोड़े बहुत, नॉट आई मस्ट से ऑल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, बट एटलीस्ट वो 3-4 मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स फ्रॉम ईच सेक्शन, लाइक मशीन लर्निंग में आपका रिग्रेशन आता है, क्लासिफिकेशन हुँ, आता है, हुँ। क्लस्टरिंग आता है, तो इसमें से कोई भी 1 या 2 सेक्शन पिक करके दे कैन वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट्स, हुँ, हुँ, हुँ। और वो अच्छा। प्रोजेक्ट्स अभी वो उनके पास रियल टाइम प्रोजेक्ट्स तो है नहीं, सो दे हुँ, कैन हुँ, हुँ। पिक दो सम प्रोजेक्ट्स फ्रॉम कैगल। आप कैगल पे जाओगे तो वहाँ पे जो अच्छा। चैलेंजेस होते हैं, आप वहाँ से प्रोजेक्ट्स पिक कर सकते हो। यू गो टू गिटहब, आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिल जाएँगे। सो आप वो प्रोजेक्ट्स पिक करके एटलीस्ट आप कई सारे यूज़ केसेस सॉल्व करने का ट्राई करो, एंड देन यू कैन शोकेस दिस लाइक एज़ अ स्मॉल पीओसी हुँ, हुँ, हुँ। टू जो भी आपका इंटरव्यूअर है। अच्छा। एंड टॉकिंग अबाउट डे टू डे वर्क, सो रियल टाइम में क्या होता है कि बिकॉज दूर से देख के क्या लगता है कि इफ देयर इज अ डेटा साइंटिस्ट, तो वो दिन भर वो कौन सा मॉडल इसकी बात हुँ, करता हुँ, है, हुँ। लाइक इट्स अ फैंसी टर्म, बट आई मस्ट से कि 70% द थिंग रिवॉल्व्स अराउंड बिजनेस नीड, डिस्कसिंग द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स विद द क्लाइंट्स, डेटा हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, डेटा क्लीन कैसे करेंगे, करेक्ट। डेटा फेच कैसे करना है, बिकॉज मॉडलिंग पार्ट इज जस्ट पिक अ मॉडल एंड यू नो वर्क ऑन ट्रेन दैट। इट, हुँ, बट हुँ, हुँ। कौन सा मॉडल पिक करना है, आपका डेटा कैसा बिहेव कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा लाइक डे टू डे में लाइफ होती में है, हाँ, वर्क करता कंपेयर है। टू जस्ट पिक अ मॉडल एंड ट्रेन। सो ओके। एंड अकॉर्डिंग टू यू डेटा साइंस किस किस हद तक बिज़नेस ग्रोथ को सपोर्ट करता है? सो सी लाइक अभी क्या होता है कि आप देख रहे होगे हर एक प्रोडक्ट्स में दे आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट एआई,
लाइक राइट। आप फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट को देखो। हम्म, सो राइट नाउ दे हैव सम एडिट प्लगइन जहाँ पे एक आस्क करके बटन है राइट ओके। मोस्ट साइड। करेक्ट, हाँ हाँ। सो दे आर यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी, द सिमिलर यूज केस जो करंट मेरे यहाँ जिसमें मैंने काम किया था। तो जस्ट देयर इज एन आस्क बटन, आप जस्ट क्वेरी करो मीन्स आपके डेटा सेट के अगेंस्ट, एंड वो बैकएंड पे वो जो भी प्रोग्राम्स वो सीक्वल करते जनरेट करेंगे, इट विल रन इट ऑन योर डेटा सेट, एंड जो भी रिजल्ट्स आएगा इट विल जनरेट इट इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो वो हो गया। आप पावर बीआई ले लो, सिमिलर यूज केस पावर बीआई में है। लाइक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट हर जगह वो एआई एम्बेड करने का ट्राई कर रहे हैं। इवन अगर आप कोई एडिटर्स ले लो, आप वीएस कोड ले लो, आप पाईचार्म ले लो। सो जो को पायलट क्या करता है कि आपने जस्ट 2 लाइन लिखा एंड इट ट्राइज टू गिव यू द होल स्क्रिप्ट। तो लाइक एवरीवन इज ट्राइंग टू इंटीग्रेट एआई इनटू देयर प्रोडक्ट्स। सो उनका सेल्स बढ़ेगा, एंड आई गेस इट विल गिव देम सम गुड प्रॉफिट एज वेल। अच्छा। So similar is happening in our case as well in टिपको। So टिपको में भी आप देखोगे जो हमारे प्रोडक्ट्स थे, तो आई गेस फ्यू इयर्स बैक वो जो प्रोडक्ट्स हम बनाते थे, तो उसमें वो आई गेस दे आर नाउ ट्राइंग टू इंटीग्रेट एआई इन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट which can help the customers, and they can also expand their customer base. ओके। अच्छा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैं पूछूंगी कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में थोड़ा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स अभी तक मतलब एंटर नहीं किए हैं, मतलब जॉब नहीं कर रहे। तो आपकी क्या राय है, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड आईटी मतलब कैसा है ये सब? इजी है, स्मूथ है, कि बहुत टेंशन वाला काम है, मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है ऐसे? Like, ये टोटली डिपेंड करता है लाइक ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपका राइट। प्रोजेक्ट। लाइक मीन्स मैं जब आया था, सो हम्म। लाइक मैंने टीसीएस में भी काम किया है, हम्म। लाइक और मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी काम किया है। सो डिपेंड्स आपका रोल क्या है, आपके यहाँ डेडलाइंस कितना स्ट्रिक्ट हैं। आप सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम करें, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, तो वो एक बहुत ओके। डिफरेंस हो जाता है। सर्विस बेस्ड कंपनीज में क्या होता है कि यू हैव टू, आपको सब कुछ आपके क्लाइंट के हिसाब से करना पड़ता है। राइट। करेक्ट। आपको सपोज काम करना है लेट्स से जेनेरेटिव एआई में, बट इन योर प्रोजेक्ट आपका रिक्वायरमेंट सिर्फ मशीन लर्निंग है। सो आप कुछ नया ट्राई नहीं कर सकते हो। वही आप देखो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में तो आपको थोड़ा ओपन हैंड मिल जाता है टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। दिस इज जस्ट अ राइट। स्मॉल डिफरेंस। सो टोटली डिपेंड्स आपके प्रोजेक्ट का मींस डेडलाइन क्या है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी मींस आई मस्ट से कि थोड़ा ओपन हैंड होता है, बट जब रिलीज का टाइम आता है, बिकॉज हर प्रोडक्ट का रिलीज के नए वर्जन्स आते हैं, तो जब रिलीज का वर्जन्स पास में आता है, सो वो तभी टाइम पे लोड ज्यादा आ प्रेशर जाता होता है। राइट। तो एंड सर्विस बेस में तो ऑब्वियसली मींस एज योर क्लाइंट एक्सपेक्ट्स कि जैसा क्लाइंट ने बोला डेडलाइंस वैसे आपको ही मीट होना करनी चाहिए। है। राइट। आप फ्रेशर हो या आप लीड रोल पे हो या आर्किटेक्ट हो, तो ये पूरा प्रेशर वो सबके रोल लिए पे। हाँ, सेम ही होता है। तो नो आई सो मींस आई गेस रोल टू रोल ये थोड़ा डिफर हो जाता डिफर है। होता है। हम्म। राइट। करेक्ट। ओके। ओके, सो मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि अगर आप अभी कॉलेज में होते तो आप क्या डिफरेंट करते, मतलब पहले जैसा आपने किया, क्या डिफरेंट आप करते आईटी फील्ड में एंटर होने के लिए? ओके, तो मैं मेरा और अभी का मैं कंपेयर करके बताऊंगा आंसर। सो राइट। जब मैं कॉलेज में था तो हमारे टाइम पे उतना प्रोजेक्ट्स लोग नहीं करते थे। लाइक अगर आपके अच्छे नंबर से कॉलेज में और आपको ये टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो कंपनीज आती थी एंड दे हायर इन गुड नंबर्स। अभी क्या होता है कि जो भी सीएस या आईटी में काम करता है, एवरीवन नोज कि हाँ ये टेक्नोलॉजी चल रही है, और सबने किसी न किसी टेक्नोलॉजीज पे कुछ ना कुछ काम किया होता है। बट अभी क्या होता है कि वो जो भी कंपनीज आती हैं वो प्रोजेक्ट्स पूछती हैं कि शो मी योर प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स पहले लाइक मेरे टाइम पे आप यू आर अवेयर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। सो मेरे केस में जब कंपनीज आती थी तो आपको C++ आता है, SQL है ना, एंड आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जावा इन सब पाइथन का, तो इट वाज गुड। राइट नाउ अभी आपको मींस सिर्फ उतने से नहीं चलेगा। नहीं लाइक चलेगा। आपने क्या अलग किया है, आपने गिटहब पे कितना कंट्रीब्यूट किया, आपके कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं क्या, तो वो मतलब कंपटीशन में आपको डिफर कर सकते हैं दूसरों से। अब अगर कुछ अलग करते तो यही ना कि गिटहब में और ज्यादा प्रोजेक्ट्स मैं करते। बहुत सारे यूज केसेस सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ राइट। डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में, सो दैट आई कैन शोकेस इट ऑन लिंक्डइन। मैं गिटहब पे डाल सकता, कुछ नया एप्लीकेशंस बनाने का ट्राई करता, जो कि मैं शोकेस कर सकता था इंटरव्यूअर्स को। तो ये थोड़ा मेरे को डिफर करता बाकी लोगों से, बिकॉज जस्ट नोइंग द टेक्नोलॉजी इज नॉट इनफ। करेंटली आपको कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ यूज केसेस शोकेस करने पड़ेंगे कि आपने इतने एप्लीकेशंस बनाया है या इस पे काम किया है। एक कॉलेज से ही आपने स्टार्ट किया था कि डेटा एनालिस्ट ही, डेटा साइंस ही बनना है? नहीं, तो वो टाइम पे तो डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट का ऐसा तो हमारे से में नहीं था। सिर्फ प्लेसमेंट हो जाए वही बहुत था। राइट, वही बहुत था। अब ये जब कुछ 2-3 साल बीत गए, फिर मीन्स ये जो
ट्रेंडी टर्म्स सुनने को मिला। उसके हुँ। बाद लोगों ने फिर मीन्स यहाँ-वहाँ जाने की कोशिश किया। हाँ। और इवन मैंने भी, क्योंकि मेरा जो जॉब था सपोर्ट रोल, सो आई वाज़ नॉट ओके कि हाँ, मैं जस्ट यही सिंगल जॉब करूँ ऑन डेली बेसिस। एटलीस्ट सम ओके। इंटेलिजेंस ड्रिवन वर्क तो मुझे थोड़ा चाहिए था। चाहिए सो था दैट्स व्हाई आई डेटा मूव्ड हाँ। इनटू दिस अच्छा, डेटा एनालिटिक्स। कंटिन्यूअस लर्निंग भी चाहिए यस, होती है ये राइट, राइट। डोमेन में, और राइट? अगर एक बार आप इस डोमेन में आ गए, सो कंटीन्यूअस लर्निंग करना ही पड़ेगा, करना ही राइट? पड़ता है। अगर आप एक जगह स्टिक हो जाओगे तो उससे भी काम नहीं चलेगा। सो लाइक अंडरस्टूड। इन माय ऑर्गेनाइजेशन, लोग हायर हुए थे एज़ अ मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, बट अभी उनको जेएनआई पे ही काम भी करने पड़ रहे हैं। सो अगर वो हुँ। कंटीन्यूअस लर्निंग नहीं करेंगे, सो आई गेस देन वो इश्यू हो जाएगा उनके साथ। इट विल कॉज़ अ प्रॉब्लम। अच्छा। ठीक है अनूप, कोई लास्ट मैसेज या कुछ एडवाइस देना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स को? या सो मीन्स अगर डेटा साइंस एज़ अ करियर परस्यू करना है, सो कंटिन्यूअस लर्निंग तो वो ज़रूरी है। हुँ। एंड ट्राई टू सॉल्व या क्रिएट एज़ मेनी एप्लीकेशंस, कई सारे यूज़ केसेस आप सॉल्व करने का ट्राई करो, सो दैट आपको वो दूसरों से अलग दिखाए। शोकेस इट ऑन लिंक्डइन, आप लिंक्डइन पे अपने प्रोजेक्ट्स डालो, गिटहब पे हुँ। डालो, आप एप्लीकेशन शो करो आपने क्या बनाया है। तो हुँ। इट विल हेल्प यू टू गेट अ डिफरेंस। हुँ। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि जिस हद तक स्टूडेंट्स जो लिंक्डइन पे डालो या फिर उस वहाँ से वो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है कि बाबा हम लोग लिंक्डइन पे डाल रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं, तो वो किस हद तक उनको बेनिफिशियल रहेगा कि हम लोग अगर ये काम भी कर रहे हैं? सो बेसिकली लिंक्डइन उनको कैसे हेल्प करेगा, इट वो मीन्स उनका जो नेटवर्क है वो एक्सपैंड करने का ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स से आज से 10 साल पहले या कुछ साल पहले सिर्फ नौकरी डॉट कॉम और मॉन्स्टर ही हुआ करते थे, राइट? बट राइट नाउ अभी सिर्फ नौकरी या मॉन्स्टर से तो कॉल्स नहीं आते हैं, कई सारे आपके नेटवर्क्स आपको लिंक्डइन पे मिलते हैं। वहाँ से आपको जॉब रोल्स के बारे में पता चलता है, आप उनको डीएम करते हो, आप उनसे कनेक्ट करते हो करेक्ट, हाँ। और फिर आप इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करते हैं। इवन अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, लाइक अगर किसी ने आपका प्रोफाइल देखा है, अगर अच्छा लगा, आप उन्होंने देखा कि आपने बहुत सारे यूज़ केसेस या एप्लीकेशंस बनाए हैं, आपके नेटवर्क ग्रो होगा, आपको मालूम पड़ेगा कि नाउ इस कंपनी में भी रिक्वायरमेंट है, सो आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हो या डायरेक्टली कोई और उनको रीच भी कर सकता है। सो मेरे साथ ये कई बार हुआ है, हाँ, सो नाउअडेज़ इट्स वेरी इट्स ईज़ी वेरी कि ईज़ी, रीच आउट कर राइट? सकते हैं। सो एक्सपेंडिंग योर नेटवर्क इज़ वेरी वेरी ईज़ी एंड मैंडेटरी। ठीक है, थैंक यू अनूप, बहुत मज़ा आया हम लोगों को भी एक्चुअली बहुत कुछ जानने सीखने का के मौका मिला। मिला। मतलब तो मैं भी लाइक मे बी इन अ फ्लो मैंने भी बहुत टेक्निकल, तो मुझे लग रहा था कि मैंने ऐसा ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं बता दिया, बिकॉज़ जो मेरा डेली उसमें लाइफ में चलता है इन अ हुँ। कॉर्पोरेट, तो वो मैंने पूरा डिस्क्राइब किया था। नहीं, हुँ। नहीं, जो भी आपने बताया आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी हुँ। वो बहुत अच्छे से बहुत अच्छे वे में बहुत समझ ज़्यादा गया होगा। फ़ायदेमंद भी रहेगा उनको, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और थैंक यू सो तो मच आप यहाँ पे आने के माय लिए प्लेज़र। लर्नोमेट की तरफ से हम लोग आपको लाइक थैंक यू सो मच।